ये हमारे अनुसूचित जात प्राथमिक शिक्षक संघ का यह सम्मेलन है। पूरा देश जानता है, एक ज़माना था प्राचीन काल में हमारे दलित समाज के लोग यद्यपि आध्यात्म के क्षेत्र में पारंगत हासिल किए थे, जिसमें संत रविदास जी, नारायण गुरु सहित अनेक संत, लेकिन बीच में हमारे समाज के लिए कहीं पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं थी। चूँकि प्राचीन काल में आश्रम पद्धति थी, आश्रम पद्धति में राजा महाराजाओं के ही, विशेष रूप से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के ही बच्चे उसमें शिक्षा लेते थे। लेकिन हमारे जो है अनुसूचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी बाबा साहब जैसे महान विभूति जो भारत रत्न रहे और इस समाज को जगाने का काम किया, उनके पहले जो है नारायण गुरु जी और ज्योतिबा फूले महाराज जी और सावित्रीबाई फूले जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया और अलग जगाया और अपने समय में भरसक प्रयास किया कि शोषित दलित वंचित बच्चों को शिक्षित करने का। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब शिक्षा का मंत्रालय बना और प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में हर बच्चों को हमारे संविधान में बाबा साहब ने दिया 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, उस दृष्टि से हमारे जो है समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए था वो जो है आज़ादी के कुछ वर्षों तक नहीं हो पाया। लेकिन मैं जो है अपने जो है गुरुजनों को और अपने जो है शिक्षक गुरुओं को उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस दिशा में 100% शिक्षा की दृष्टि से और अच्छी शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा प्राप्त हमारे अनुसूचित समाज के बच्चों को हो, इसके लिए जो है पूरा प्रयास हमारे शिक्षक गुरुओं द्वारा किया जा रहा है। उसी निमित्त ये आयोजन एक तरह से जो है अलग जगाने के लिए और अनुसूचित समाज के शिक्षकों के अंदर एक प्रेरणा देने के लिए कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनुसूचित समाज के बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, चूँकि यह प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है। जब हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देंगे तो फिर जो है कंपटीशन की दृष्टि से, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे जो IIT की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाएं हो, या SSC की परीक्षा हो या PCS IAS की परीक्षा हो, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं धन्य मानता हूं अपने जब प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो स्वयं जो PhD हैं, स्वयं जो है विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं, इस दिशा में आप अलग जगा रहे हैं और आपके नेतृत्व में हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यापक और हमारी बहनें जो शिक्षक हैं उस दिशा में काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं इस विभाग में लंबे समय तक सेवा दिए हैं, उनके भी अनुभव का लाभ हमारे गुरुजनों को, हमारे शिक्षकों को मिल रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से यह संगठन मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से जो है समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले में बच्चों को तराशने में, उनकी मेधा को जो है आगे बढ़ाने में योगदान हमारे जो है गुरु देंगे। अभी जो है यहाँ पर नीट की परीक्षा में, IIT की परीक्षा में जो बच्चे बच्चियाँ आए उनको सम्मानित किया गया है। यह भी एक तरह से स्तुत्य योग्य जो है कदम है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे जो है प्राथमिक शिक्षक संघ जो अनुसूचित जात का संगठन के शिक्षकों का संगठन है, इस दिशा में बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और मैं जो है अपने जो है गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने इस विभाग में, शिक्षा विभाग में जो लंबे समय तक सेवा दिए हैं और अपने कार्यकाल में अनुसूचित समाज के बच्चों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रेरणा देते रहे हैं, मैं जो है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष से अपने जो है पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक और अपने जो है पूर्व जनपद अधिकारी माननीय KC भारती जी का, कि आप लोग जो है इसमें पूरा समय दे करके सभी जो है शिक्षकों का मार्गदर्शन किए, मनोबल को बढ़ाए, प्रेरणा दिए। मैं जो है शिवचरण राम साहब का भी, मैं जब वो अधिकारी थे तब से मेरा परिचय है, आपने भी पूरा का पूरा मार्गदर्शन देने का काम किया। मैं जो है जितनी प्रशंसा हो सकती है आप अधिकारियों का, अपने जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का और आपके जो है कैबिनेट का, आपके संगठन के सभी जो है अध्यापक बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे जैसे एक जो है सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ बुला कर सम्मानित किया। इसके लिए जो है मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
आज किस तरह का कार्यक्रम था सर? आज का ये कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेशी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश गोरखपुर का आज अधिवेशन और संगोष्ठी और सम्मान समारोह था। इसका उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था एक तो जो SC/ST की जो समस्याएं हैं शिक्षकों की या जो समाज की समस्याएं हैं उस समस्याओं को चिन्हित करना और उसके लिए समाधान के लिए भी प्रयास करना है। और साथ ही साथ जो यहाँ का अधिवेशन होना था जो हमेशा होता रहता है तो अधिवेशन होनी थी और इसमें जो IIT या जो MBBS जो नीट है और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनका सम्मान भी किया जाना था। और कार्यक्रम में कहाँ लोग आए थे? जी कहाँ लोग आए थे इसका? यहाँ पूरे लगभग प्रदेश के लोग, हालांकि ये तो कार्यक्रम था जनपद गोरखपुर महासंघ का था, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश के लोग आए। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय बेचेनाम जी जो SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है वो थे। हमारे संरक्षक सुचंद्र राम जी जो पूर्व DIS रहे हैं, KC भारती जी जो पूर्व AD बेसिक रहे हैं और अभी तमाम साथी जो प्रोफेसर कुलेश्वर जी और प्रोफेसर्स लोग अन्य भी लोग हैं और सारे लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को जो महासंघ का आज का अधिवेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया। और जो आज की सब्जेक्ट थी कि शिक्षा और समाज के जो बदलते आयाम हैं और फिर इसमें शिक्षक जो संगठनों की भूमिका है उसका क्या भूमिका है, इस पर एक बड़ा विमर्श हुआ और इस विमर्श के माध्यम से एक महासंघ के बैनर तले लोगों को जो समस्याएं थी उनको चिन्हित करना और उसके लिए प्रयास करना। क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षकों को हम पढ़ने के लिए हम अवैतनिक वेतन भी नहीं ले सकते हैं और जो विद्यालयों का जो कम छात्र वाले हैं उनका जो है समायोजन होना, इस तरीके की समस्याएं तो हैं। ये साथ साथ जो हमारी SC/ST की समस्याएं हैं जो अन्य शिक्षकों से भिन्न है, क्योंकि SC/ST के जो शिक्षक हैं ये इनकी नियुक्ति अलग होती है, इनके प्रमोशन के तरीके होते हैं, इनके जो नेचर्स हैं वो अन्य शिक्षकों से अलग है। इसलिए इन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के हालांकि हमें बेहतर समाज का निर्माण करना है, सभी शिक्षकों के लिए हमें काम करना है जिससे कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। और एक भी अगर समस्याएँ रुक गई, शिक्षकों की अगर समस्याएँ